बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड सीरीज़ की वीडियो नंबर 9 आज आप देखने जा रहे हैं। कल हमने रियल अकाउंट बनाना सीखा था, आज हम उसकी वैलिडेशन सीखते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर बज़रिया लिंक कीजिएगा। अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि वीडियो नंबर 1 से इस प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोज़ देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो एक्सएम में चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है। वैलिडेशन इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ आप रियल अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ एक्सएम को भी ये श्योरिटी चाहिए कि ये जो सिटीज़न मेरे साथ काम करने आया है किसी भी कंट्री का, ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कोई रोबोट तो नहीं है, कहीं कोई मशीन तो नहीं है, वाक़ईतन एक इंसान है जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर चल रहा है, या कोई सिस्टम या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। तो लिहाजा इन चीज़ों के लिए आपकी वैलिडेशन, आपकी ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है। जिस तरह आप कंपनी से या किसी ब्रोकर से उसका लाइसेंस नंबर और उसके वैलिड होने का सबूत मांगते हैं, इसी तरह कंपनी भी या ब्रोकर भी आपसे मांगता है। तो हम जब अपनी आईडी बनाते हैं और आईडी लॉगिन करते हैं, जैसे ही लॉगिन करके हम वॉच लिस्ट में आते हैं, जो पहला इंटरफेस हमारे पास आता है वो क्या आता है, आप लोग देखिएगा। योर अकाउंट इज़ नॉट वैलिडेटेड। अगर आप अपने इस अकाउंट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपने अकाउंट को वैलिडेट करें, यानी वेरीफाई कर लें। वैलिडेट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। वैलिडेशन डिटेल्स आ गई हैं। आप लोगों ने बगौर सुनना है कि वाज़े रहे कि अगर आपने 2-3 मरतबा गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और सही चीज़ आपने अपलोड नहीं की तो आप लिख के रख लें कि एक्सएम आपको बैन कर देगा और अगले 3 महीने तक आप कुछ भी करके अपने नाम पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो बैन होने से बचने के लिए आप कोशिश करें कि बहुत एहतियात के साथ और पहली मरतबा इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करें कि आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी ना हो। जी दोस्तों, तो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा था, मेरा बेटा उठ गया था, वो उसकी आवाज़ आ रही थी, लिहाजा मैं छत पे आ गया हूँ। छत पे ठंड भी बहुत है, कोयटा में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। खैर मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ और साथ में ये है कि यहाँ पे शायद हो सकता है गाड़ियों वगैरह की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ हो, तो आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। आगे चलते हैं। Validation details. Good to know. Close. Here you can enter your details and upload any documents needed to validate your account. कहता है यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देंगे और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिनके ज़रूरत है आपकी वेरिफिकेशन के लिए या वैलिडेशन के लिए। Account status. अकाउंट स्टेटस Not validated. नॉट वैलिडेटेड। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट वैलिडेटेड होगा तो वैलिडेटेड आएगा, अगर जब तक वैलिडेशन नहीं होगी तब तक यहाँ पे नॉट वैलिडेटेड आएगा। Required information regulation requirements. रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट। Upload documents. Upload proof of identity and residency unavailable. अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी एंड शनाख्त, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। Validation details. Upload documents. Upload proof of identity and required information regulation requirements. अच्छा, Upload आगे चलते हैं। validation. Good to know. Close. Here you can enter your details and upload any documents needed to validate your account. कह रहा है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो Account status. क्लिक कहाँ करना है Here you मेरे can भाई? enter your details. यार असल में इतने हर दिन तो बंदा रियल अकाउंट नहीं बनाता है ना, तो थोड़ी सी चीज़ें बंदे को भूल जाती हैं। खैर Account not valid. Required information regulation. हाँ जी, जहाँ पे कह रहा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपने करना है क्लिक। Navigate up button. आगे चलते हैं। Required information. Document upload. डॉक्यूमेंट अपलोड, ये क्लिकेबल एरिया नहीं है। You have a tax identification number 10 unavailable. कहता है आपके पास कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अगर आपके पास है तो ठीक है, लेकिन ये यूएसए का होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं। अगर यूएसए का कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो लगाइएगा, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। No unchecked. ये नो है, Switch off. ये स्विच ऑफ है और इसको स्विच ऑफ ही रहने दें। Confirm. कंफर्म पे क्लिक करें। Validation details. वैलिडेशन डिटेल्स, आगे चलते हैं। Good to know. Closed. Here you can account status. Not valid. Upload documents. Upload proof of validation. Good to know. Closed. अच्छा जी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे दोबारा हमने क्लिक किया। ब्राउजिंग कर रहा है, नेट भी मेरे ख्याल से बहुत स्लो है, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें। Language. Malay menu item.
अच्छा लैंग्वेज मले। अच्छा ये जैसे ही अब ये हमें वेबसाइट पे ले गया, वेबसाइट पे आते ही लैंग्वेज आई है, तो हम बजाय राइट स्वाइप करके बहुत ज़्यादा पेज लंबा देखें, हम लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, स्वाइप राइट टू लेफ़्ट। ये वो चीज़ें हैं जो नहीं दिखाने वाली, तो लिहाजा मतलब आप लोग खुद ही देख लेंगे। मैं अगर आप लोगों का ज़्यादा टाइम लूँगा तो आप लोगों का टाइम का ज़्यादा तो होगा ही। मैं यहाँ पे ठंड में छत पे खड़ा काँप रहा हूँ मुकम्मल, तो इससे बचने के लिए मैं जल्दी लेफ़्ट स्वाइप करते हुए उस पॉइंट पे जा रहा हूँ जिस पॉइंट पे आप लोगों ने पहुँचना है। XM, term, cookie, right, start, step 1/2. Please complete the process below to verify your proof of identity. As part of our verification process, first you will need to take a photo of your identity document and a photo of your face, selfie. अच्छा जी, कहता है अब नीचे दिए गए हुए बटन की मदद से आप अपनी जो वैलिडेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लें। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें अपलोड करनी है और अपनी सेल्फ़ी अपलोड करनी है, लेकिन सेल्फ़ी किस तरह अपलोड करनी है मैं अभी बताता हूँ आपको। स्टार्ट वेरिफिकेशन बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रिपेयरिंग डायलॉग आएगा, आगे चलते हैं। Change language button. अच्छा ये बार बार लैंग्वेज पे आ जाता है, तो मैं लेफ़्ट स्वाइप करके ही जाऊंगा, राइट स्वाइप से बहुत आगे जाना पड़ता है। Step 1/XM is legally upload documents heading 2. Period. Asterisk. The app asterisk. Period. 5 MB. The max. If the accept of the doc. Please ensure the uploaded image. Click the browse. Please upload button. No documents uploaded heading button. Upload. Change password link. Upload documents link. अच्छा जहाँ पे चेंज पासवर्ड कहेगा, अब यहाँ से हम राइट स्वाइप करते हुए आगे जाएंगे। Button. Upload documents link. अपलोड डॉक्यूमेंट्स लिंक, आगे चलते हैं। Button. बटन ये अनलेबल है, इसको छोड़ दें। No documents uploaded heading 3. नो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, क्योंकि अभी तक हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो आगे चलते हैं। Button. ये भी अनलेबल है आगे। Please upload the documents requested below. Heading 3. प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड बिलो। Click the browse button and select the document to upload based on the examples below. अच्छा कहता है क्लिक द ब्राउज बटन टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, दोज आर एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। अच्छा एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीचे दी हुई हैं, तो आप उनको देखते हुए कहता है डॉक्यूमेंट अपलोड करें। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अपलोड कौन सा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। अपलोड आपको करना पड़ता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। अच्छा प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के लिए क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है? अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल आपके अपने नाम पे है, जिस घर में आप रहते हैं उसी घर का गैस या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके अपने नाम पे है, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अपने नाम पे नहीं है, आपके वालिद के नाम पे है या वालिद के नाम पे है, तो उस सूरत में हम अपनी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी क्या देंगे? उस सूरत में हम अपने आईडी कार्ड की, अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर जहाँ पे एड्रेस लिखा होता है वो अपलोड करेंगे। इस बात को याद रखें कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या गैस या PTCL के बिल की कॉपी ऐसी जो आपके नाम पे हो वो नहीं है, या कोई भी कनेक्शन आपके नाम पे नहीं लगा हुआ, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अपने आईडी कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। Please ensure the uploaded image shows. अच्छा प्लीज़ इंश्योर द अपलोड इमेज शोज़, जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं वो मुकम्मल विजिबल हो, वो शो हो रही हो, वो सही हो। All 4 corners चारों कोने उसके जो है वो विजिबल हो, शो हो रहे हों। of the document. The accepted file formats are GIF, JPG, PNG, PDF. अच्छा ये चाहे आपके पास PDF में है, PNG में है, JPG में है, जिस भी सूरत में आपके पास वो पिक्चर मौजूद है, इसका प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। The maximum upload file size is मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ जो है 5 MB होना 5 चाहिए। MB, period. मैक्सिमम, मिनिमम आप बेशक कुछ KB का भी होगा तो मसला नहीं, लेकिन KB वाली पिक्चर ना अपलोड करें ताकि वो कम से कम सही शो तो हो, क्लियर तो हो। The app asterisk requires access to your camera and supports only the latest versions of mobile and web browsers. जो लेटेस्ट वर्जन के आपके मोबाइल हैं उनके अंदर जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनमें ये कैमरा आपको एक्सेस देता है। इस ऐप का अपना कैमरा होता है। अपना कैमरा किस काम आता है? आप सोचेंगे जब हमने फ़ाइल अपलोड कर दी, वो जो आपने अपलोड किया है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है और वो सेकंड ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आपकी पहचान का प्रूफ। तो पहचान का प्रूफ आपने पहले अपलोड करना, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी का ऑप्शन बाद में आएगा। तो आगे चलते हैं। Asterisk when using this app, please ensure you have cleared the cache and cookies on your web browser. Also note, this app is not supported by all web browsers.
कहता है ये ऐप जो है यानी XM जो है तमाम वेब ब्राउज़र को सपोर्ट भी नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र का कैश वगैरह क्लियर कर लें ताकि ब्राउजिंग में आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठंडी हवाएं चल रही हैं जी, पहाड़ों से आ रही हैं और मेरे हाथ कांप रहे हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स हेडिंग नंबर 2 में क्या आता है देखते हैं। XM is legally required to hold on record, to file the necessary documentation in support of your application. Trading access and/or withdrawals will not be permitted until your documents have been received and verified. कहता है जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो के वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक ना आप कोई डिपॉजिट कर सकते हो ना विड्रॉ कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो कह रहा है कि कैमरे को टेक करके, जो इसका अपना ब्राउज़र का कैमरा है, इसको टेक करके होल्ड करना है जब तक कि डॉक्यूमेंट मुकम्मल जो है वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। यानी आपको लगे कि कैमरे में अब मुकम्मल शो हो रहा है और सही डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, तो उस सूरत में आप उसको छोड़ें कैमरे को। अच्छा, बताता चलूँ कि ये वेरिफिकेशन भी किसी फुली साइटेड की मदद से आप लोग करवाएं ताकि इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। बता चुका हूँ कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। स्टेप 1/2 यानी दूसरे हिस्से का जो पहला स्टेप है वो क्या है? Please complete the process below to verify your proof of identity. As part of our verification process, first you will need to take a photo of your identity document and a photo of Start Verification button. Dialog document. Start Verification. अच्छा, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे अभी हम क्लिक नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। Dialog document button. डायलॉग डॉक्यूमेंट बटन। Dialog document. Button is verified. Start Verification. Space. Change language button. Space. अच्छा, ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर इस पर लग जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए इसने बैक पेज पे लाया मुझे। मैं दोबारा स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी जल्दी जल्दी मैं आगे जाऊँगा। Start verification heading 1. This process please more power. 4.227 privacy policy or cookie or terms legal accept risk warn 4 risk period restrict accept button risk warn your cap risk period closed language Malay menu item थोड़ा सा आप लोगों को भी इसमें ब्राउजिंग में मसला होगा, अगर साइटेड कोई होगा तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। help button change language button space change help start verify. This process is designed to verify your identity and protect you from identity theft. Please have your ID ready and click start. Start button. अच्छा, प्लीज़ हैव योर ID एंड क्विक स्टार्ट। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, क्लिक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये क्लिक करूँगा तो फिर मेरे भाई का जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मैं उसके अकाउंट को वैलिडेशन के प्रोसेस में लाके सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, उसने अभी तक वैलिडेट नहीं किया। ये क्विक स्टार्ट जहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, उसके फ्रंट की पिक्चर स्कैन करवाएंगे। कैमरा ऑन द स्पॉट स्कैन करेगा, ठीक है। जब स्कैन हो के अपलोड हो जाए फिर बैक की इसी तरह क्विक स्टार्ट आएगा और वहाँ पे बैक की आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। देन आएगा सेल्फ़ी अपलोड करने के लिए भी कैमरा आएगा, एक छोटा सा दायरा आ रहा होगा, उस दायरे में आपने अपना पूरा चेहरा और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है कैमरे के साथ लाजमी है, आई कॉन्टैक्ट आपने फ़िक्स करना है। उससे पहले अगर आपका कोई साइटेड ये पिक्चर ले रहा है तो उसको कहें कि कैमरा बैक कर ले, क्योंकि जैसे हम क्लिक करते हैं तो फ्रंट कैमरा होता है, तो बैक कैमरे के बटन पे वो क्लिक कर ले। बैक कैमरा जैसे ही आ जाए तो साइटेड को कहें कि वो दायरे के अंदर जो एक छोटा सा दायरा आ रहा होता है उसमें आपका चेहरा फिक्स कर ले कैमरे की मदद से। जैसे ही फिक्स हो जाए तो उसके बाद डन कर दे और वो खुद ही उसको ब्राउजिंग करेगा। देन ये जब ब्राउजिंग हो जाएगी, ये आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। जब ये अपलोड हो जाएगी तो फिर अपलोड डॉक्यूमेंट बटन आएगा, एक ब्राउज़ बटन के नाम से आ रहा होगा, आपका टॉकबैक ब्राउज़ बटन कहेगा। और जो साइटेड है उनके लिए अपलोड वाला वो निशान आ रहा होगा, उस पर जब वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपने ID कार्ड की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के तौर पे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी या गैस या PTCL का बिल है तो वो, वरना फिर आप अपने ID कार्ड के बैक साइड की पिक्चर। लेकिन ये याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी बिल होगा वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम का बिल आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने अपलोड कर दिया तो आपकी ID बैन हो जाएगी। तो ये स्टेप्स हैं जी 2-4। इन स्टेप्स को कंप्लीट करके एक ही बार कोशिश करनी है, पहली बार में ही आपने सक्सेसफुली इसको अपलोड कर देना है। और जब अपलोड करेंगे फिर वो कहेगा स्टार्ट वैलिडेशन, तो फिर आपने स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, बस बैक करके बाहर आ जाना है। जब आपको यकीन हो गया कि आपके तीनों चीज़ें, यानी आपने ID कार्ड का फ्रंट स्कैन करवा लिया, बैक स्कैन करवा लिया, अपनी सेल्फ़ी दे दी और उसके बाद आपने, अच्छा सेल्फ़ी आपकी टेकन अपलोड नहीं हो सकती, ये ऑन द स्पॉट आपकी स्कैन करता है, उसी वक्त सेल्फ़ी लेता है इसका अपना कैमरा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और बहुत ज़्यादा टाइम भी ये नहीं देता, आधा मिनट देता है या 20 सेकंड देता है, उसी में आपने सेल्फ़ी फ़िक्स करनी होती है। तो जो साइटेड ले रहा है उसको पहले अच्छे से समझाना है, आपने ब्रीफ़ करना है, उसके बाद मोबाइल उसके हाथ में देना है, ठीक है। ये हो गया जी
उसके बाद आपने अपलोड कर लिया, अपलोड वाले पोर्शन में जाके अपने आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड कर ली। फिर आप जब वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाए तो बैक करके बाहर आ जाना है। जब तक आपको मेल ना आए कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, नाउ यू कैन ट्रेड विद योर रियल अमाउंट, तब तक आपने इंतज़ार करना है। या तो ये आएगा कि आपका अकाउंट वैलिडेट हो चुका है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड, या फिर ये आएगा कि योर अकाउंट हैज़ नॉट वैलिडेटेड, प्लीज़ ट्राई इट अगेन फॉर सक्सेसफुल वैलिडेशन। इसी तरह का कोई कंटेंट आएगा। खैर बहरहाल इतनी कोई मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है नहीं, और जो मुख्तसर मैंने बयानिया उनका बताया आपको तो उसी बयानिए को आप लोगों ने याद रखना है। अगर अगेन ट्राई का आए तो फिर दूसरी मरतबा आपने कोशिश करके बहुत एहतियात और इत्मीनान से अपलोडिंग करनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत और दुश्वारी भी ना हो और आपका अकाउंट बैन भी ना हो। तो जब सक्सेसफुली आपका आ जाए कि जी आप वैलिडेट हो चुके हो, तो उसके बाद आता है जी डिपॉज़िट का मरहला। वो मैं अगले उसमें रिकॉर्ड करूँगा, इस मरहले में मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो आप लोग अकाउंट अपने वैलिडेट करवा लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।